और आप 2024 में तो क्या, आप इस जन्म में तो मोदी जी को नहीं हरा सकते, और आप तो क्या, आपके फादर भी कोई आकर के इसको नहीं हरा सकते। सारी विपक्षी पार्टियां एक हो जाओ। अरे आपसे कर्नाटक नहीं संभल रहा, कभी आप पेट्रोल महंगा कर देते, कभी आप गैस महंगा कर देते हैं, और तो और आप बलात्कार के ऊपर बोलने के लिए एक मंत्री को राजस्थान से हटा देते हैं। आपकी क्या यही दादागिरी है? मैं पूछना चाहता हूं ममता बनर्जी से, मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार से, मैं पूछना चाहता हूं अशोक गहलोत से, मैं पूछना चाहता हूं कर्नाटक के मुख्यमंत्री से, आप बताएंगे आपने उन लोगों के साथ क्या किया जो आपके क्षेत्र में घटनाएं हो रही हैं, आपके प्रदेशों में घटनाएं हो रही हैं? आपने तो एक एफआईआर तक लॉन्च नहीं करी, आपने तो इसका खंडन भी नहीं किया। कहां जाग गया था सोनिया गांधी का जमीर? कहां जाग गया था केजरीवाल का जमीर? कहां जाग गया था नीतीश कुमार का जमीर? कहां जाग गया था अशोक गहलोत का जमीर? क्या आपके घर में मां बहन बेटियां नहीं है? आपका जमीर कहां जाग गया था? खाली मोदी जी के लिए आपके पास लेक्चर है। सर, 2024 के चुनावों को लेकर विपक्षी पार्टियों ने गठबंधन कर लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ आज जनता की तरफ से ये भी सवाल उठ रहा है कि जो राजनीतिक पार्टियां अपने अपने राज्यों को नहीं संभाल पा रही हैं, कांग्रेस की अगर बात करें तो कर्नाटक से लेकर हिमाचल में बुरा हाल है, और यही कांग्रेस जो है वो ये कह रही है कि 2024 में अगर कोई टक्कर दे सकता है मोदी जी के लिए तो वो गठबंधन इंडिया है, या फिर प्रियंका वाड्रा अगर उम्मीदवार बनती है तो पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाया जा सकता है। किस तरीके से देख रहे हैं तमाम बयानों को? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मोदी जी को हिंदुस्तान में किसी का कोई भी विपक्षी पार्टी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे मतलब और भी सारी पार्टी आ जाए, ममता बनर्जी आ जाए, सारे मिलकर के आप एक हो जाओ, अरविंद केजरीवाल आ जाए, किसी का बाप भी मोदी जी को 2024 का चुनाव नहीं हरा सकता। मैं आपको ये चेतावनी देता हूं सबको। और आप क्या सोच रहे हो, आप इंडिया वर्जन भारत करोगे? अरे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, भारत का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इस देश को चलाएगा कौन? नरेंद्र मोदी। इस देश को चलाने का हक किसके पास है? नरेंद्र मोदी जी के पास है। और आप क्या करते हो कि इंडिया, भारत, अरे आप पे डिसीजन लेने की अभी तक किसी में क्षमता ही नहीं है। जो नरेंद्र मोदी जी इस देश को इतने अच्छे से चला रहे हैं, इतने प्यार से इस देश को चला रहे हैं, सभी धर्मों को साथ लेकर के इस देश को चला रहे हैं, आप लोगों के अंदर कोई क्षमता नहीं है। और आप 2024 में तो क्या, आप इस जन्म में तो मोदी जी को नहीं हरा सकते, और आप तो क्या, आपके फादर भी कोई आकर के इसको नहीं हरा सकते। सारी विपक्षी पार्टियां एक हो जाओ। अरे आपसे कर्नाटक नहीं संभल रहा, कभी आप पेट्रोल महंगा कर देते, कभी आप गैस महंगा कर देते हैं, और तो और आप बलात्कार के ऊपर बोलने के लिए एक मंत्री को राजस्थान से हटा देते हैं। आपकी क्या यही दादागिरी है? अगर एक मणिपुर में वीडियो सामने आता है और दूसरा राजस्थान में आता है, और राजस्थान के ऊपर अगर हम बोलते हैं तो राजस्थान का मंत्री अगर उसका जमीर जागता है और वो बोलता है कि राजस्थान में बेटियां, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो वहां के मुख्यमंत्री हिटलर दिखाते हैं, गहलोत साहब हिटलर पना दिखाते हैं, और हिटलर बनकर के आप उसको मंत्री पद से हटा देते हैं। अरे उसका कसूर यही था ना कि उसने जनता के आगे सच बोला। उसने बोला मणिपुर की घटनाएं इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी राजस्थान में सबसे, देश भर में सबसे ज्यादा घटनाएं हो रही हैं। इसी के साथ मणिपुर को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगने वाली राजनीतिक पार्टियां आज एक दूसरे के राज्य में हो रही घटनाओं को लेकर चुप है। पश्चिम बंगाल से जो तस्वीरें वीडियो सामने आ रही हैं उस पर कांग्रेस चुप है, और जो राजस्थान में चीजें हो रही हैं उसमें ममता बनर्जी और केजरीवाल चुप है। जो मणिपुर को लेकर कह रहे थे कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, पीएम नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, इस्तीफा कोई आपने प्रधानमंत्री बनाया क्या मोदी जी को? मोदी जी को इस देश की जनता ने, इस देश की सारी मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई जनता ने, सब ने, प्यार करने वालों ने मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया। और 2024 में इंशाअल्लाह तीसरी बार हम देश का प्रधानमंत्री बना करके आप लोगों के मुंह पे तमाचा मार करके हम देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार हम नरेंद्र मोदी जी को बनाने जा रहे हैं। आप ममता बनर्जी पहले अपना प्रदेश देखिए, नीतीश कुमार जी आप अपना प्रदेश देखिए, अशोक गहलोत जी अपने गिरेबान में झांकिए, कर्नाटक आप अपने गिरेबान में झांकिए। छाछ तो बोले बोले, छन्नी भी बोले जिसमें लाखों छेद। अरे आप अपने गिरेबान में नहीं झांकते हो, और देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि वहां पे बीजेपी की सरकार है मणिपुर में, इसलिए आप हमारी सरकार को टॉर्चर करते हो, देश के प्रधानमंत्री को बदनाम करते हो। आप अपने गिरेबान में झांके, आप अपना स्टेट संभाले। आपसे अपना स्टेट तो संभल नहीं रहा, आप चलो इंडिया जोड़ने। काहे का इंडिया जोड़ रहे हैं आप पहले अपना स्टेट तो संभाल लो। लोगों को इतनी परेशानियां हो रही हैं, इतनी तकलीफें हो रही हैं।
दिल्ली को अरविंद केजरीवाल ने नर्क बना के फेंक दिया, पानी का समुंदर, लोग पेरिस समझ करके यहाँ चलने लग गए। आपको शर्म नहीं आई? आपसे नाली का निकाला नहीं हो रहा। मणिपुर में जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई और मणिपुर की घटना को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की बात करने वाली राजनीतिक पार्टियां बिहार, पश्चिम बंगाल और इसी के साथ हम बात करें राजस्थान की घटनाओं पर लेकर वहां के मुख्यमंत्रियों से इस्तीफे की मांग क्यों नहीं की जा रही है? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री देश के आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने तो तुरंत पार्लियामेंट में उसके ऊपर दुख जताया और साथ ही हमारी पार्टी ने भी दुख जताया। प्रधानमंत्री जी ने बहुत ज़्यादा सख्ताई से कहा कि कोई भी गुनहगार बख्शा नहीं जाएगा और प्रधानमंत्री जी ने इसका रिजल्ट दिया विद इन 24 आवर्स में और पांचों के पांचों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनको सजा दी गई। और मैं पूछना चाहता हूं ममता बनर्जी से, मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार से, मैं पूछना चाहता हूं अशोक गहलोत से, मैं पूछना चाहता हूं कर्नाटक के मुख्यमंत्री से, आप बताएंगे आपने उन लोगों के साथ क्या किया जो आपके क्षेत्र में घटनाएं हो रही हैं, आपके प्रदेशों में घटनाएं हो रही हैं? आपने तो एक एफआईआर तक लॉन्च नहीं करी, आपने तो इसका खंडन भी नहीं किया। कहां जाग गया था सोनिया गांधी का जमीर? कहां जाग गया था केजरीवाल का जमीर? कहां जाग गया था नीतीश कुमार का जमीर? कहां जाग गया था अशोक गहलोत का जमीर? क्या आपके घर में माँ बहन बेटियां नहीं है? आपका जमीर कहां जाग गया था? खाली मोदी जी के लिए आपके पास लेक्चर है, आपके अंदर जमीर नहीं है। आपको उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी, क्योंकि जितना हक इस देश पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है उतना ही आप प्रदेशों पे आपका भी हक है। प्रदेशों से आप मलाई लेते हो, मलाई खाते हो और प्रदेश की जनता को दुखी करते हो। अगर एक मंत्री ने सच बोल दिया तो आप उसकी सजा देते हो कि आपको मंत्री पद से हटाया जाता है और उसके ऊपर एक पुलिस जांच बिठाते हो और बाद में अगर हम सवाल करते हैं तो आप बोलते हो कि हमारा घर का ताल्लुकात है, हमारा आपसी मामला है। आपसी मामला नहीं है। उस आदमी ने, उसका जमीर जागा, उसने बोला कि राजस्थान में सबसे ज्यादा रेप के केस हो रहे हैं, महिला असुरक्षित है, तो इसके लिए आपने उसको सजा दे दी। तो अशोक गहलोत जी, आप अपने जमीर में झांके पहले और आप 2024 के लिए कितनी बड़ी तैयारी कर लें। 2024 में सिवाय नरेंद्र मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री कोई बनने वाला नहीं है। उनका काम बोल रहा है, उनके मंत्रिमंडल का काम बोल रहा है, माननीय नितिन गडकरी जी का काम बोल रहा है। अशोक गहलोत जी, आपके यहाँ तो हमारे एक एफआईआर तक लॉन्च नहीं होती है। अगर हमारा आपका मंत्री अगर सच्चाई बोलता है, उसका जमीर जागता है, उसके घर में माँ बहन है, उनके बारे में सोच के वो डरता है, तो आप उसे मंत्री पद से हटा देते हैं। हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसा नहीं करता। हमारे देश का प्रधानमंत्री 24 घंटे के अंदर अंदर पांचों अपराधियों को गिरफ्तार करते हैं, उनको सजा दिलाते हैं और वहां पे प्रशासन से और राज्यपाल से जांच की मांग करते हैं और जांच कराते हैं। वहां पे आपने क्या किया, मैं इसके बारे में आपसे पूछना चाहता हूं। और मैं नहीं, इस देश की करोड़ों करोड़ों जनता आपसे सवाल करती है। सोनिया गांधी जी, आप भी महिला हैं, प्रियंका गांधी जी, आप भी महिला हैं। आप बताएं, आपने क्या किया इन देश की इन 5-6 राज्यों में आपके में सरकार चल रही है, आपने उनके ऊपर कोई एक्शन लिया? आपने उनके ऊपर कोई कार्रवाई की? आप बताएं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। देश की तमाम जनता, इस देश के लोग सब आपसे पूछना चाहते हैं, आपका जमीर कब जागेगा? आप एक महिला होकर के, आप एक मां होकर के, आप एक बेटी होकर के इस देश की, उन बेटियों की आवाज तुम्हें नहीं सुनाई दे रही है। बंगाल में उनके साथ हो रहा है, राजस्थान में उनके साथ हो रहा है, बिहार में उनके साथ हो रहा है, कर्नाटक में उनके साथ बदतमीजियां हो रही है। क्या आपका जमीर नहीं जागेगा? सोनिया जी, पिछले 70 साल में तो आपका जमीर नहीं जागा, कम से कम अब तो अपना जमीर जाग के उनके ऊपर कार्रवाई करें, मेरी अपील है आपसे। सर, अभी आपने आग्रह किया है कि जितनी भी महिला पीड़िता है, चाहे फिर वो बीजेपी स्टेट में हो या फिर अन्य विपक्षी पार्टियों के राज्य में हो, पर इसी तरीके का सवाल जो है वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को लेकर भी खड़ा होता है कि पश्चिम बंगाल से लगातार इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है। 50 से ज्यादा लोग जो है वो पहले ही अपनी जान गंवा चुके हैं और ममता बनर्जी कह रही हैं कि पुलवामा की तरह ये भी झूठी वीडियो बनाई जा रही है, यानी कि हमारे जो जवान जो 40 से ज्यादा शहीद हुए थे पुलवामा अटैक में, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो फर्जी वीडियो था। देखिए, ममता बनर्जी को शर्म आनी चाहिए। ममता बनर्जी, आप एक सूबे की मुख्यमंत्री हैं और सूबे की मुख्यमंत्री के साथ साथ आप एक पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप सपने तो देखती हैं प्राइम मिनिस्टर के, और हमारी सेना के नौजवानों को बजाय श्रद्धांजलि देने के, बजाय उनके परिवार को सहानुभूति देने के, आप उसकी नकली वीडियो बताती हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आपने जो किया, आप खुद महिला हैं, आप महिला होते हुए आपको इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था। पार्टी जाए अलग, लेकिन आप एक महिला, आपका एक जमीर जागना चाहिए था और आपको महिलाओं के साथ खड़ा होना चाहिए था। लेकिन आपके खुद बंगाल में
इतनी महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, इतने लोगों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप देश के शहीदों को, जिन्होंने अपनी शहादत दी, उनको आप बोलते हैं कि वहां पे झूठा हमला हुआ, उनकी झूठी शहादत बताती है। आपको और आपकी पार्टी को शर्म आनी चाहिए। और यही पार्टियां जो हैं वो अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखकर 2024 में देश की सरकार को हराने की बात कर रही हैं। ना जो सरकारें और जो पार्टियां जो हैं वो ना ही तो महिलाओं के सम्मान की बात कर रही हैं, ना ही तो उनके न्याय की बात कर रही हैं, सेना पर सवाल उठा रही हैं और कहा जा रहा है कि ये इंडिया गठबंधन जो है ये 2024 में फतेह हासिल करेगा। देखिए ममता जी, ख्वाब देखने में कुछ नहीं जा रहा है। या जितने भी विपक्षी इंडिया पार्टी आप खड़ी हुई है, आप सपने तो जरूर ले सकते हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, सपने पे किसी का जोर नहीं है, लेकिन सच्चाई एक गली के कोने में, एक गली के बच्चे पे, एक रोड की माँ पे, एक बहन पे, किसी पे जाओ और उस पब्लिक से पूछो। पहले आप मुसलमानों को डराते थे, मुसलमान डरते थे, आज मुसलमान देश का नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है और कहता है कि हम नरेंद्र मोदी को साथ देंगे क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इस देश की महिलाओं को सुरक्षित किया, 3 तलाक का काम किया और बहुत सारे ऐसे काम मोदी जी ने किए हैं जिससे मुसलमान बहुत खुश हैं। मुसलमान की बहन बेटियां, मुसलमान, हम खुद सब मोदी जी को वोट देने के लिए तैयार हैं। देश में तीसरी बार हम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाएंगे और आपको मिठाई खिलाने, इंडिया पार्टी को, सारे विपक्षी दलों को मैं खुद स्वयं मिठाई खिलाने आप लोगों को आऊंगा मोदी जी की जीत पर।